thing that kind of spooked me about it all was he has a song called Let's Go Crazy. Yeah. And it says, don't let the elevator bring us down. One time when I was with him privately, he said, you know what the elevator is, right? No. I said, no, what's the elevator? He said, well, the elevator is the devil, right? It scared me. I don't like to talk like that, but he said that. And so for me, it was like really haunting when I read that he was found in an elevator. फेम, पावर और पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन जब दुनिया तुम्हें पूजने लगे और तुम्हारा नाम एक ब्रांड बन जाए, तो क्या वो सिर्फ टैलेंट का एक रिजल्ट होता है या उस फेम के पीछे कुछ और डील हुई होती है? एक ऐसी डील जिसमें दाम होता है तुम्हारी सोल का। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा से एक इल्यूजन रही है, एक दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है, पर रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल स्टार के पीछे एक इनविजिबल हैंड होता है जो डिसाइड करता है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। यही से ये कॉन्स्पिरेसी आती है अबाउट सेलिंग योर सोल टू द डेविल। सिंबॉलिकली इसका मतलब ये है कि फेम और पावर के लिए लोग अपना सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो ये सिर्फ मेटाफर नहीं है, कई सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस बात का लिंक दिया है। वो कहते हैं आई मेड अ डील विद द मेन डाउनस्टेयर्स। क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक मेटाफर है या एक हिडन ट्रुथ है जिसे पब्लिक कभी समझ नहीं पाई? अब सवाल ये है कि अगर ऐसे कुछ लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उनके साइंस हमें दिखते हैं? आंसर है हाँ। ये लोग अपनी रिचुअल्स और लॉयल्टीज को ओपनली दिखाते हैं, पर एक डिस्गाइज के साथ। म्यूजिक वीडियोस, अवार्ड शोज, अब मूवीज के अंदर हर बार जब कोई स्टार अपने हाथ से ट्रायंगल बनाता है या एक आई कवर करता है, वो एक सिग्नल होता है, आई बिलोंग टू द ऑर्डर। और हर एक परफॉर्मेंस जिसमें डार्क और रिचुअलिस्टिक थीम होता है, वो सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं, एक सिंबॉलिक ऑफरिंग होती है। एक पैटर्न है, पहले स्ट्रगल, फिर ओवरनाइट फेम, फिर डार्क ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद ब्रेकडाउन, रिहैब या फिर सडन डेथ। माइकल जैक्सन, चेस्टर बर्निंगटन और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ये सब केसेस फैंस के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। पर उन लोगों के लिए जो सिस्टम के अंदर जाते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं लगता है। जब कोई सेलिब्रिटी एक सिस्टम के अंदर एंट्री लेता है, वो एक प्रॉमिस करता है कि अपना इन्फ्लुएंस उनकी एजेंडा के लिए यूज करेगा, चाहे वो न्यू फैशन ट्रेंड हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पब्लिक बिलीफ, सब केयरफुली क्राफ्टेड होता है। ये स्टार्स सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं रहे, वो मैसेंजर बन गए हैं जो मासेस के थॉट्स को बहुत सटल वे में मैनिपुलेट करते हैं। एक और लेयर है सैक्रिफाइस। हिस्ट्री के कुछ इंसिडेंट्स में जब किसी स्टार ने सिस्टम से अलग होने की कोशिश करी है, तो उनके आसपास ट्रेजेडीज होना शुरू हो गई। एक्सीडेंट्स, मिस्टीरियस डेथ्स या फिर मेंटल ब्रेकडाउन, जैसे सिस्टम उन्हें याद दिला रहा हो कि यू कांट एस्केप द डील। तो अगर सेलिब्रिटीज के जरिए लोगों के माइंड कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो अगला सवाल उठता है, ये इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? कैसे एक मूवी या फिर एक सॉन्ग हमारी सोच बदल देता है? इस सीरीज के अगले पार्ट में हम जाएंगे एक और डार्क कॉन्सेप्ट की तरफ, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। कैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट के जरिए हमारी सोच को पहले से डिजाइन किया जाता है ताकि जब सच सामने आए हम उसे नॉर्मल समझें। Still out here doing these songs, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see.